आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे नहीं, आपका क्राइम अफेयर्स पे स्वागत है। तो क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करो यार। अभी परसों मैंने लेक्चर लिया था, डेली लेक्चर्स आते रहेंगे, परेशान मत हो, हर 2-3 दिन में एक। मैं अभी थोड़ा वेबसाइट लॉन्चिंग में बिजी था, इसलिए नहीं ला पाया था। तो आज हम बात करेंगे गुरचरण सिंह उर्फ सोडी, रोशन सिंह सोडी। आपने इनको भी देखा होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। अब जिन लोगों को नहीं पता तो ये गायब हो चुके हैं दोस्तों। आज 20 से ज्यादा दिन हो गए हैं, बट इनका कुछ अता पता नहीं चला है। कौन है गुरचरण सिंह सोडी? इनके बारे में मैंने बहुत सर्च किया, बट ज्यादा कुछ पता नहीं चला। लेकिन ये दिल्ली के रहने वाले हैं। एक इंटरव्यू में बताते हैं कि एक्चुअली क्या था कि मैं स्पिरिचुअल बंदा हूं और मैंने क्या किया ना कि मैं मुंबई आ गया। मेरे पास बहुत कर्जे थे, बहुत लोगों के पैसे चुकाने थे, मेरे पास कोई काम नहीं था। तो बस मैंने भगवान का नाम लिया, गुरु नानक का नाम लिया और बोला कि बाबा जी अब जो आप करोगे वो मुझे मंजूर होगा। मैं मुंबई के लिए निकल रहा हूं और बस आप देख लो। तो मुंबई के आ गए और मुंबई में उनको मिल गया तारक मेहता। अब अच्छे खासे टाइम तक इन्होंने तारक मेहता में काम किया। जब से ये शो शुरू हुआ है तब से तारक मेहता में काम किया, बहुत समय तक काम किया। अब तो तारक मेहता था रेलेवेंट नहीं रह गया। तारक मेहता के जो जेनिफर विंगेट हैं और बहुत सारे लोगों ने काफ़ी सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। अब तो इतना नहीं, लेकिन एक समय तारक मेहता की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी। द मोस्ट ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही शानदार कॉमेडी शो इसको माना जाता था। पर अब वो बात नहीं रही। तो अब यहाँ पे रोशन सिंह सोडी उर्फ गुरचरण सिंह ने एक बार शो 2013 में छोड़ा था, बट फिर वो वापस आ गए थे और अभी 2020 में उन्होंने छोड़ दिया। और अभी बलविंदर सिंह जो हैं वो रोशन सिंह सोडी का किरदार निभा रहे हैं। तो 2020 से यानी कि 4 साल पहले इन्होंने, कोविड जब आया तभी इन्होंने शो को छोड़ दिया। अब इसके बाद इनका ज्यादा कुछ अता पता तो था नहीं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। लेकिन हाल ही में 22 अप्रैल को इनकी फ्लाइट थी, 50 साल के हैं इस समय। तो इनकी फ्लाइट थी, कहां के लिए फ्लाइट थी? इनकी फ्लाइट थी मुंबई के लिए। मुंबई से दिल्ली आए थे अपने पेरेंट्स से मिलने और उसके बाद सुबह 8:30 बजे इनको वापस मुंबई जाना था। तो इनकी फ्लाइट थी। अब क्या हुआ कि सुबह 8:30 बजे इनकी फ्लाइट से अपने घर से निकले। पालम में इनको आखिरी बार देखा गया, जो कि इनके घर से कुछ ही दूर पे है, और वहां पे इनकी कार को ट्रेस किया गया, जो कि लगभग 9:15 बजे सुबह की थी, 22 अप्रैल। यानी कि उन्होंने अपनी फ्लाइट तो छोड़ दी, ये बिल्कुल पक्की बात है। 22 अप्रैल को इनको देखा गया और उसके बाद इनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, वहीं पे इन्होंने अपना फोन छोड़ दिया था। फिर इनको देखा गया कि इन्होंने कई ई रिक्शा बदले, एक ई रिक्शा में बैठे, दूसरे ई रिक्शा में बैठे, और उसके बाद ये कहां गए नहीं पता। पुलिस के लिए ये केस सॉल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। बहुत सारी थ्योरीज सामने आ रही हैं। एक तो पुलिस ने यह बताया कि 10 बैंक अकाउंट जो है वो चलाते थे, इनके ऊपर लोन था, कर्जा था, काफी फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी बहुत खराब थी, बहुत अच्छी नहीं थी। एक इनके एक्वेंटेंस ने बोला था कि इनको थोड़ा सा डिप्रेशन भी था, लेकिन इनका पॉजिटिव माइंडसेट था तो चीजों को ये कर लेते थे। एक बोल रहे हैं कि ये काफी स्पिरिचुअल हो गए थे और ये कई बार बोलते थे कि मैं पहाड़ों पे चला जाऊंगा। लेकिन जो भी है दोस्तों, ये गायब है। अब इन्होंने 10 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए हुए थे, डिस्पाइट कि इनकी बहुत खराब फाइनेंशियल सिचुएशन थी। पुलिस ने बताया कि 10 से ज्यादा इन्होंने बैंक अकाउंट्स जो है वो मेंटेन किए गए थे। क्रेडिट कार्ड्स थे। अब एक क्रेडिट कार्ड पे ये पे करते थे और दूसरे क्रेडिट कार्ड से उसी का बिल चुका देते थे। तो ये बढ़िया है, एक को पे किया, दूसरे क्रेडिट कार्ड से चुका दिया। इसीलिए इन्होंने इतने सारे अकाउंट, अब क्योंकि भाई एक्टर रह चुके हैं तो इनको क्रेडिट कार्ड इशू भी हो जाता था। क्रेडिट कार्ड तो वैसे भी इशू, क्रेडिट कार्ड देने के लिए जो जितने भी बैंक्स हैं वो पागल ही रहते हैं, उनका एक टारगेट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद ये भी कहानी सामने आई कि इनकी शादी होने वाली थी। इनकी शादी होने वाली थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था और एकदम से गायब हो गए। अभी दोस्तों हाल ही में इन्होंने, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पुलिस ने खुलासा किया है। बता रहे हैं कि गुरचरण के 27 ईमेल अकाउंट्स थे। क्या विश्वास करेंगे, गुरचरण सिंह के 27, पुलिस ने यह बोला है कि 27 ईमेल अकाउंट्स थे और इनको स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते रहते थे अपने हिसाब से। कब किसको यूज करना है, कब किसको बंद करना है, ये करते रहते थे, राइट। तो अब क्या है कि ये अपने पिताजी के बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये वापस आए थे। अब पिताजी बहुत परेशान है, बोलते कि देखिए हमको नहीं पता ये क्या हुआ है।
बस हम चाहते हैं कि हमारा बेटा वापस आ जाए। आखिरी बार गुरचरण ने अपने एटीएम से 7,000 रुपए निकाले थे और अभी इनका कोई अता पता नहीं है। जो आखिरी लोकेशन इनकी पालम एरिया ही जो है वो बताई जा रही है। एटीएम यूज किया था इन्होंने। तो अब बात यह है कि आखिरकार गुरचरण गए तो गए कहां? वेयर ही हैज गॉन? एक तो ये हो सकता है कि भाई बहुत ज्यादा कर्ज बढ़ गया था, तो सबको छोड़ने के लिए कि भाई अब नहीं हो सकता, ये निकल ही गए हो, फरारी हो गए हो। बट ऐसा तो इनके ऊपर कोई लीगल केस तो था नहीं कि ये फरार हो जाए। इनके साथ जो काम किया है वो बताते हैं कि भाई ऐसा नहीं, वो बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के ऑप्टिमिस्ट इंसान थे। वो ऐसे नहीं थे कि वो रणभूमि छोड़ के भाग जाएंगे, ऐसा नहीं था उनका। दूसरा ये हो सकता है कि भाई जब स्पिरिचुअलिटी के तरफ इंसान जाता रहता है तो फिर उसको फिर एक वो डिटैचमेंट हो जाता है कि भाई मैं पूरी दुनिया से अलग जाना चाहता हूँ। हो सकता है इन्होंने पहले से प्लान किया हो, और ये इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ऐसे एकदम से कोई गायब नहीं होता है। इन्होंने पहले हो सकता है सब कुछ प्लान करके रखा हुआ हो, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है कि इनका बस मन में आए चले गए। लेकिन दोस्तों जो भी है, वॉट एवर इट इज, ये तो हमको बिल्कुल पता है कि गुरचरण अभी तक मिले नहीं है, ये गायब है। कब मिलेंगे वी डोंट नो, हमको नहीं पता। तो इनका कोई भी अता पता नहीं है, ये कहां गए हैं नहीं पता। पुलिस के लिए ये, क्योंकि पालम एरिया में ही एफआईआर दर्ज करवाई गई है, पुलिस के लिए बहुत ही जो केस है ना टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। तारक, कुछ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जबरदस्ती, कुछ लोगों का ये भी बोलना है कि एक एपिसोड था जिसमें ये खुद को अपने आप को किडनैप करवा लेते हैं। पहले तो यही मामला सामने आया था कि इनको किसी ने किडनैप कर लिया है, बट किडनैप करा तो कॉल तो आना चाहिए, पैसे चाहिए, वो भी नहीं आया। तो इसका मतलब किडनैपिंग तो नहीं हुई है, क्योंकि अब 20 दिन हो गए हैं, कुछ भी नहीं हुआ। तो बोला है कि जबरदस्ती इन्होंने अपने आप को किडनैप करवा लिया ताकि ये भाग सके। दूसरे बोल रहे हैं कि ये मीडिया में रहने के लिए, क्योंकि अब मीडिया से दूर हो गए थे, किसी को इनके बारे में नहीं पता था, मीडिया में रहने के लिए इन्होंने अपनी किडनैपिंग को प्लान किया है। ये आ जाएंगे। लेकिन दोस्तों जो भी हो, वॉट एवर इट इज, अभी कोई सुराग मिला नहीं है। तो हम तो यही उम्मीद करेंगे कि पुलिस इस केस को जल्दी सॉल्व करे। और एक्चुअली जो माँ बाप हैं, इनके बूढ़े हैं, वो बहुत कह रहे हैं कि आ जाएं आ जाए। उतार चढ़ाव तो चलता ही रहता है, ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन ज़रूरी है कि ये मिलें और अपनी जिम्मेदारी को समझें। तो फिलहाल तो देयर इज़ नथिंग, नो क्लू व्हाट्सएवर। छोटा सा लेक्चर था, मुझे लगा कि ये केस इंपॉर्टेंट है, बताना चाहिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।